नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। विच अमंग द फॉलोइंग चालुक्यन किंग परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। ऑप्शंस थे पुलकेशिन 1, विष्णुवर्धन, पुलकेशिन 2 या फिर कीर्तिवर्मन 1। इसका जो सही उत्तर होगा वो पुलकेशिन 1 या पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ यानी कि घोड़े की बलि की रस्म को शक्ति तक पहुंचाने के लिए किया था। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट किसके द्वारा बनाए गए थे। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा वेयर बिल्ट बाई। ऑप्शंस हैं फ्रेंच, डच, ब्रिटिश या फिर पुर्तगालीज। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी पोर्तुगीज थे। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की 1498 ईस्वी में, जब वास्को डी गामा मालाबार तट के कालीकट पहुंचने के बाद उन लोगों का भारतीय उपमहाद्वीप से सामना हुआ और वास्को डी गामा को स्थानीय शासक यानी कि लोकल रूलर जो थे जमोरिन, उनके द्वारा प्राप्त किया गया था और उन्हें व्यापार लिंक स्थापित करने के लिए विशेष आदेश भी दिया गया था। वास्को डी गामा 3 महीने तक रहा और वह बहुत बड़ी मात्रा में कीमती सामानों से लदा एक जहाज़ लेकर लौटा था जो कि यूरोपीय बाज़ार में उसकी यात्रा की कुल लागत से 60 गुना अधिक में बेचा गया था। तो इस तरीके से चर्च एंड कॉन्वेंट्स गोवा में पोर्तुगीज ने बनाए थे और हम लोग जान गए कि पोर्तुगीज कैसे और कब भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन है, 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए डैश द्वारा अनुमति दी गई थी। इन 1617 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन परमिशन बाय टू ट्रेड इन इंडिया। ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर ने परमिशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए। जहांगीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे और इनका बचपन का नाम सलीम था। और एग्ज़ाम्स में इनके रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं, इनकी समाधि। तो जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है। और भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं जैसे जीवन संगनी, तो इसका आंसर होगा नूरजहाँ। पिता का नाम अकबर और माता का मरियम उज जमानी। धर्म पूछा जाता है जो कि इस्लाम था। और जहांगीर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोग्राफी बताइए, आत्मकथा। तो वो है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, ये आत्मकथा है जो कि पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के बारे में गलत है। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अर्थ। ऑप्शंस हैं यह सबसे सघन ग्रह है, इट इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट। अगला ऑप्शन है यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। थर्ड ऑप्शन, इसे लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। या फिर लास्ट ऑप्शन, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है, इट इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। इसे लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है जो कि अर्थ के लिए गलत है। लाल ग्रह मार्स के लिए प्रयोग किया जाता है, न कि पृथ्वी के लिए। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि जो मार्शियन मिट्टी है उसमें आयरन के खनिज, ऑक्सीकरण, ये सारे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए मार्स का जो वातावरण या फिर मिट्टी लाल दिखाई देता है, न कि अर्थ का। अगला क्वेश्चन है, आय और खपत डैश होते हैं। इनकम एंड कंजम्पशन आर।
ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, आंशिक रूप से संबंधित है, प्रतिलोम रूप से संबंधित या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है इनकम एंड कंजम्पशन। और इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, इकोनॉमिक्स में इसको कंजम्पशन प्लस सेविंग बोला जाता है, इनकम इक्वल्स टू। और एक व्यक्ति की खपत सीधे एक व्यक्ति की आय के साथ संबंधित होते हैं और ये डायरेक्टली रिलेटेड इसलिए होता है क्योंकि जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, जितना कम इनकम होता है कंजम्पशन की दर कम हो जाती है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1987 में, 1996 में, 1994 में या फिर 1986 में। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1986 होगा, 1986 में पास हुआ था। और ये भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है। ये उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। इस बिल में ये है कि एक डिस्प्यूट्स के लिए सेटलमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी और कंज्यूमर काउंसिल्स बनाए जाएंगे जो कि कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट को निपटारा करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं मैडम भिकाजी कामा, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर होगा बी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी और कब बनी थी? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक वो उत्तर प्रदेश को शासित किया था। उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी वो। डेट है 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? ऑप्शंस है डॉक्टर रॉबर्ट न्यूक्लियस, डॉक्टर इन विल्मन, डॉक्टर N.E. बोरलॉग या फिर डॉक्टर J.C. बोस। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर N.E. बोरलॉग। है क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन? और भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य से 60 के दशक में भारत की हरित क्रांति का आगाज़ किया गया था और इसके परिणाम भी बहुत सकारात्मक थे, जिससे कृषि उत्पादन में काफ़ी कम समय में काफ़ी अधिक वृद्धि देखने को मिली थी। शुरुआत कब हुई थी हमारे देश में? शुरुआत ये 1966 से 67 के बीच में शुरुआत हुई थी और भारत में इसे लाने का श्रेय किसे जाता है? MS स्वामीनाथन। ये जनक भी जाने जाते हैं भारतीय ग्रीन रेवोल्यूशन के, MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। ऑप्शंस है टाइगर यानी कि बाघ, पैंथर तेंदुआ, वेल या फिर लायन। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी पैंथर का, तेंदुआ का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है। जानवरों के साइंटिफिक नेम बहुत सारे पूछे जाते हैं तो इसे इम्पोर्टेंट मानिए और नोट कर लीजिएगा। PDF भी आपको मिलेगा तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और आप लोग और सारे सोशल मीडिया साइट्स पर भी जुड़ जाएं। सारे सोशल साइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप लोग सारे जगह जुड़ जाएं। वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कराए जाते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दें।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शंस है 5 साल, 6 साल, 4 साल या फिर 2 साल। इसका सही उत्तर होगा ए 5 साल, 5 ईयर्स। जब उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल में प्रवेश करते हैं तो वो उस दिन से 5 साल के लिए पद ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के बाद सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए कार्यकारिणी का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है, उसका नाम बताइए। आफ्टर क्वेश्चन आवर, ए मोशन मूव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर डिस्कसिंग ए डेफिनिट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इज, बताना है क्या कहते हैं उसे। प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन, एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव या फिर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। इसका सही उत्तर होगा सी, एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। ये तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के व्यापार को स्थगित करने की प्रक्रिया है, जिसे अध्यक्ष की सहमति से स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरे शब्द में बोले तो प्रश्नकाल के बाद सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए कार्यकारिणी का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद सदस्य द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसे केवल लोकसभा में अनुमति दी गई है, ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने प्रसिद्ध नौकरशाह मतविलासा प्रशस्ता लिखा था? विच अमंग द फॉलोइंग पल्लव किंग रोड द फेमस बुर्लेस्क मतविलासा प्रसन्ना? ऑप्शंस हैं महेंद्र वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 2 या फिर परमेश्वर वर्मन। आप इस आंसर का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।